नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। क्लास 10 सामाजिक विज्ञान का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न। यह सभी प्रश्न बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे। तो वीडियो है यह बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा के लिए है। आपको सामाजिक विज्ञान में इस वीडियो से 4-5 प्रश्न मिलेंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई? पटना उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई? ऑप्शन ए 1921, ऑप्शन बी 1916, ऑप्शन सी 1948, ऑप्शन डी 1952। अगर आप पहले से जान रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में उत्तर बताइए कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई। तो 1916, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही सोचे हैं आप, 1916। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? ऑप्शन ए 9 नवंबर 1949, ऑप्शन बी 9 दिसंबर 1949, ऑप्शन सी 9 दिसंबर 1946, ऑप्शन डी 9 दिसंबर 1950। तो संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है, पंचायत के सदस्य चुने जाने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? पंचायत के सदस्य चुने जाने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? यानी पंचायत में जो वार्ड बनता है, मुखिया बनता है, सरपंच बनता है, वार्ड बनता है, तो उसके लिए आयु सीमा क्या है जो पंचायत के सदस्य चुने जाएंगे? यानी सीधा तौर पर समझिए, पंचायत स्तर पर जो इलेक्शन लड़ा जाता है उसका उम्र कितना होना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 21 वर्ष होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी सही है, 21 वर्ष। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है, शारदा अधिनियम किससे संबंधित है? शारदा अधिनियम किससे संबंधित है? ऑप्शन ए बाल श्रम से, ऑप्शन बी बाल विवाह से, ऑप्शन सी स्वच्छता अभियान से, ऑप्शन डी भ्रष्टाचार से। शारदा अधिनियम किससे संबंधित है? बाल विवाह से। ऑप्शन नंबर बी सही है, बाल विवाह से। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है, महाभारत के रचयिता कौन है? महाभारत के लेखक कौन थे? महाभारत के रचयिता कौन थे? ऑप्शन ए महर्षि वाल्मीकि, ऑप्शन बी महर्षि वेदव्यास, ऑप्शन सी वशिष्ठ मुनि, ऑप्शन डी महर्षि वासुदेव। महाभारत के रचयिता कौन थे? तो महर्षि वेदव्यास। ऑप्शन नंबर बी सही है, महर्षि वेदव्यास महाभारत के रचयिता थे। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है, गोल घर का निर्माण किस वर्ष हुआ? गोल घर का निर्माण किस वर्ष हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 1786 में। 1786 में गोल घर का निर्माण किस वर्ष हुआ? 1786 में। गोल घर कहाँ है? पटना में। गोल घर किस लिए बनाया गया था? तो अनाज रखने के लिए। गोल घर का निर्माण कब हुआ? 1786 में। अगला प्रश्न देखिए, आर्य समाज की शुरुआत किसने की थी? आर्य समाज की शुरुआत किसने की थी? ऑप्शन ए स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी अनाविर्द नाथ ठाकुर। तो आर्य समाज की शुरुआत किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर ए सही है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है, राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे सौंपता है? राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे सौंपता है? प्रधानमंत्री को, लोकसभा अध्यक्ष को, मुख्य न्यायाधीश को या उपराष्ट्रपति को? राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे सौंपता है? यानी राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? तो उपराष्ट्रपति को। ऑप्शन नंबर डी सही है, उपराष्ट्रपति को। अगला प्रश्न देखिए, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे?
भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी मनमोहन सिंह। तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर सी सही है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न देखिए, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 5 वर्ष का, 5 वर्ष का, 5 वर्ष का। अगला प्रश्न देखिए, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किसका महत्व प्रदान किया गया? द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किसका महत्व प्रदान किया गया? तो उद्योग, उद्योग। ऑप्शन नंबर ए सही है, उद्योग। अगला प्रश्न देखिए, बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किस क्षेत्र से है? बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किस क्षेत्र से है? बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो पंचायती व्यवस्था से। ऑप्शन नंबर डी सही है, पंचायती व्यवस्था से। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है जय जवान जय किसान जय विज्ञान। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया? प्रश्न है जय जवान जय किसान जय विज्ञान किसका नारा है? जय जवान जय किसान जय विज्ञान किसका नारा है? अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी। यानी कि इसमें 3 है, क्या है? जय जवान जय किसान जय विज्ञान, 3 है। तो तीनों एक साथ नारा किसने दिया था? अटल बिहारी वाजपेयी ने। अटल बिहारी वाजपेयी ने जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा दिया था। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है जय जवान जय किसान नारा किसने दिया? जय जवान जय किसान नारा किसने दिया? तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी, बिल्कुल सही है, लाल बहादुर शास्त्री ने। लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। और जय जवान जय किसान जय विज्ञान जोड़ दीजिए तो अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था। अगला प्रश्न देखिए, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा किसने दिया था? स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन डी भगत सिंह। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने नारा दिया था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न देखिए, सारे जहां से अच्छा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यह नारा किसने दिया था? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यह नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए मोहम्मद इकबाल ने दिया था। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यह नारा किसने दिया था? मोहम्मद इकबाल ने दिया था। मोहम्मद इकबाल ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है इनकलाब का नारा किसने दिया? इनकलाब का नारा किसने दिया? इनकलाब का नारा किसने दिया? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, भगत सिंह ने। भगत सिंह ने। इनकलाब का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने। भगत सिंह ने। ऑप्शन नंबर बी सही है। इनकलाब का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है तुम मुझे खून दो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, किसने कहा था? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, किसने कहा था? मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, किसने कहा था? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया था तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है छठ किस राज्य का प्रमुख पर्व है? छठ
किस राज्य का प्रमुख पर्व है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी बिहार। छठ जो है कि बिहार का सबसे बड़ा पर्व है। ऑप्शन नंबर डी सही है। छठ किस राज्य का प्रमुख पर्व है? तो बिहार। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, दुर्गा पूजा किस राज्य का प्रमुख पर्व त्योहार है? दुर्गा पूजा किस राज्य का प्रमुख पर्व त्योहार है? दुर्गा पूजा किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था? भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था अस्थायी अध्यक्ष, और अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो याद रखिएगा, अस्थायी है तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। अगला प्रश्न देखिए, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व किस क्रांति का नारा है? स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, याद रखिएगा, पहला स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। स्वतंत्रता ने की पूरा आजादी, समानता ने की सब एक साथ मिले हुए, बंधुत्व मतलब भाईचारा, किस क्रांति का नारा था? तो फ्रांसीसी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति। ऑप्शन नंबर बी सही है। तो दोस्तों यह सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है सभी परीक्षाओं के लिए, और यह सभी प्रश्न बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा सामाजिक विज्ञान में भी बहुत बार पूछे गए हैं। तो दोस्तों अगर आप देखते हुए यहाँ तक आए हैं तो कमेंट करें कैसा लगा, अपने दोस्तों में शेयर करें, और हाँ अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? यह प्रश्न देखिए 2014 और 16 में पूछा गया है, 19 में भी पूछा गया है, अपडेट नहीं किया गया, और इस साल आने का बहुत ही अधिक संभावना है। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? आपके सामने ऑप्शन दिया गया है, लुई 18वां, ऑप्शन बी नेपोलियन बोनापार्ट, ऑप्शन सी नेपोलियन थर्ड, ऑप्शन डी बिस्मार्क। तो बताइए कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही सोचे थे आप, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही सोचे थे आप, नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मन राइन राज्य का निर्माण किया था। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है, रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो बताइए, आपके सामने ऑप्शन दिया गया है, फटाफट उत्तर कमेंट में क्या होगा। रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किसने किया था? आपके सामने ऑप्शन दिया गया है, मेजनी, ऑप्शन बी हिटलर, ऑप्शन बी बिस्मार्क, ऑप्शन सी विलियम। तो बताइए, रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किसने किया था? बहुत ही आसान प्रश्न है, और यह 2020 मैंने किया। प्रश्न भी बहुत बार बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में पूछे गए हैं और पूछे ही जाएंगे। तो रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किया था आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, बिस्मार्क ने। किसने किया था? बिस्मार्क ने। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है, फ्रैंकफर्टर की संधि कब हुई? फ्रैंकफर्टर की संधि कब हुई? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, 1861 ईस्वी में, 1871 ईस्वी में। फ्रैंकफर्टर की संधि कब हुई? 1871 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी सही है। यह प्रश्न भी देखते हैं 21 में और 21 में पूछा गया है। 1871 ईस्वी में फ्रैंकफर्टर की संधि हुई थी। अगला प्रश्न देखिए, सेडॉन युद्ध कब हुआ? सेडॉन का युद्ध कब हुआ या सेडॉन युद्ध कब हुआ? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 1870 में। सेडॉन 1870 में। अगला प्रश्न देखिए, जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वस्तुकार कौन था? जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वस्तुकार कौन था? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, बिस्मार्क। जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वस्तुकार कौन था? बिस्मार्क। ऑप्शन नंबर डी सही है, बिस्मार्क। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है, 1871 में कौन सी संधि हुई थी? अभी तुरंत पढ़े हैं, बताइए 1871 में कौन सी संधि हुई थी? 1871 में कौन सी संधि हुई थी? तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा आपका ए बिल्कुल सही है,
फ्रैंकफर्टर की संधि हुई थी, फ्रैंकफर्टर की संधि हुई थी, ऑप्शन नंबर ए सही है 1871 में। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? 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 तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, विस्मार्क, विस्मार्क, ऑप्शन नंबर बी सही है, विस्मार्क। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है कार्बोनरी की स्थापना कब हुई? कार्बोनरी की स्थापना कब हुई? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए बिल्कुल सही है, 1810 ईस्वी में, 1810 ईस्वी में। अगला प्रश्न है गेरिबाल्डी पेशे से क्या था? गेरिबाल्डी पेशे से क्या था? गेरिबाल्डी पेशे से क्या था? तो नाविक, ऑप्शन नंबर डी सही है, नाविक था, नाविक। यानी पेशे यानी उसका आय क्या था, वो धंधा उसका क्या था? तो नाविक था। गेरिबाल्डी पेशे से क्या था? नाविक। अगला प्रश्न देखिए, काउंट काबूर को विक्टर एमुनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया? काउंट काबूर को विक्टर एमुनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी बिल्कुल सही है, सॉरी सी प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री। काउंट काबूर को विक्टर एमुनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया? तो प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर सी सही है, प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न देखिए, इटली के एकीकरण में निम्न में किसे का संबंध नहीं है? इटली के एकीकरण में किसका संबंध नहीं है? इटली के एकीकरण में किसका संबंध नहीं है? तो विस्मार्क, विस्मार्क, ऑप्शन नंबर ए सही है, विस्मार्क का इटली के एकीकरण में संबंध नहीं है, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे सौंपता है? राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे सौंपता है? राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे सौंपता है? तो उपराष्ट्रपति को, ऑप्शन नंबर डी सही है, उपराष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को, ऑप्शन नंबर डी सही, उपराष्ट्रपति को। अगला प्रश्न देखिए, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न देखिए, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का, 5 वर्ष का, 5 वर्ष का, ऑप्शन नंबर सी सही है, 5 वर्ष। अगला प्रश्न देखिए, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किसका महत्व प्रदान किया गया? द्वितीय पंचवर्षीय योजना में, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किसका महत्व प्रदान किया गया? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, उद्योग, उद्योग। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किसका महत्व प्रदान किया गया? उद्योग, ऑप्शन नंबर ए सही है, उद्योग। अगला प्रश्न देखिए, बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किस क्षेत्र से है? बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो बलवंत राय मेहता समिति का संबंध है पंचायती राज व्यवस्था से, पंचायती राज व्यवस्था से, ऑप्शन नंबर डी सही है, पंचायती राज व्यवस्था से। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है 1917 का पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है? 1917 याद रखिएगा, 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा फरवरी की क्रांति, फरवरी की क्रांति। 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? फरवरी की क्रांति, ऑप्शन ए सही है, फरवरी की क्रांति। अगला प्रश्न है, लेनिन ने ब्रेस्ट लिटोवेस्क की संधि 1918 किस राष्ट्र के साथ की थी? लेनिन ने ब्रेस्ट लिटोवेस्क
लेनिन ने ब्रेस्ट लिटोवेस्क की संधि 1918 किस राष्ट्र के साथ की थी? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। सॉरी सॉरी, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, सी। रुकिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है, ठीक है, जर्मनी। लेनिन ने ब्रेस्ट लिटोवेस्क की संधि 1918 किस राष्ट्र के साथ की थी? तो जर्मनी, ऑप्शन नंबर सी सही है, जर्मनी। अगला प्रश्न देखिए, अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया था? अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया था? तो लेनिन ने। अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया? लेनिन, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न देखिए, लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना का गठन किया था ट्रोट्स्की ने। ट्रोट्स्की, ऑप्शन नंबर सी सही है, ट्रोट्स्की ने। लाल सेना का गठन किसने किया था? ट्रोट्स्की ने। अगला प्रश्न देखिए, ब्रेस्ट लिटोवेस्क की संधि किन देशों के बीच हुआ था? ब्रेस्ट लिटोवेस्क की संधि किन देशों के बीच हुआ था? ब्रेस्ट लिटोवेस्क की संधि किन देशों के बीच हुआ था? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, रूस और जर्मनी। ऑप्शन नंबर डी सही है, रूस और जर्मनी। तो दोस्तों यह सभी प्रश्न बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा में पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे। अगर आप देखते हुए यहाँ तक आए हैं तो वीडियो में कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि आपको कैसा लगा। और हाँ, अगर आप बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा अगले साल देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को 1-2 बार और देखें और सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लें। तो अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।